नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। ईरान ने दी आज संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की धमकी। कहा महज 8 मिनट में ही कर देंगे यूएई को तबाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच हुए शांति समझौते पर ईरान ने काफी नाराजगी जताई है। अब ईरान ने नाराजगी के साथ ही हमले की भी धमकी यूएई को दे दी है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके तहत न केवल इजराइल और यूएई एक दूसरे के यहाँ दूतावास स्थापित करेंगे, बल्कि इजराइल वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की अपनी योजना पर विराम लगाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब इसी समझौते को लेकर ईरान ने कहा है कि ये फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ यूएई ने विश्वासघात किया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति हुसैन रूहानी ने भी धमकी देते हुए कहा है कि अगर यूएई अगर इस समझौते से पीछे नहीं हटता है तो ईरान उस पर हमला करेगा। और हसन रूहानी ने साफ कहा है कि ईरान जो है मिसाइलों से हमला करेगा और इसके लिए वह तैयार भी है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों ईरान ने अपनी मिसाइलों का परीक्षण भी किया था और एक अमेरिकी डमी युद्ध पोत पर भी हमले किए थे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि यूएई को ईरान ने हमले की धमकी आज दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो फेसबुक को लेकर भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस आए आमने सामने मिली भगत के आरोपों पर फेसबुक ने दी आज सफाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी ने भी फेसबुक को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा फेसबुक को करोड़ों रुपए देते हैं और इसीलिए उनके नेता भड़काऊ पोस्ट फेसबुक पर डालते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अब इन सभी चीजों को लेकर फेसबुक ने आज सफाई दी है। फेसबुक ने इन सभी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और फेसबुक की ओर से कहा गया है कि हम हेट स्पीच को प्रतिबंधित करते हैं, फिर चाहे वह दुनिया के किसी देश की हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी क्यों न हो। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि फेसबुक पर ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि हिंसा को बढ़ावा देता हो, लोगों के बीच नफरत फैलाता हो, हम उसे प्रतिबंधित करते हैं और उसे हम डिलीट कर देते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये फेसबुक ने आज सबसे बड़ा झूठ बोला है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने फेसबुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में राजा सिंह ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी, लेकिन फेसबुक ने उनके इस वीडियो को नहीं हटाया था। तो और आज सफाई फेसबुक दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में एक और बीजेपी के मंत्री की कोरोना से हुई मौत। देश में कोरोना रोकने में विफल हुई मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना महामारी रोकने में मोदी सरकार पूर्णतः विफल हुई है, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर कोरोना महामारी की वैक्सीन। वहीं आपको बता दें कि अब देश की जनता को तो बचाने में विफल हो ही रही है मोदी सरकार, खुद अपने कैबिनेट मंत्री को भी नहीं बचा पा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई बीजेपी नेता कोरोना की चपेट में आए और कई की मौत भी हो गई। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का भी कोरोना महामारी से निधन हो गया। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पा रही है बीजेपी कोरोना महामारी से, तो आम देश की जनता को कैसे बचाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु हिंसा में 35 और लोग गिरफ्तार। अब तक कुल 304 लोग पुलिस की गिरफ्त में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में भड़की हिंसा में पुलिस ने 35 और लोगों को गिरफ्तार किया है।
अभी तक पुलिस ने इस हिंसा में कुल 340 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के भतीजे द्वारा मोहम्मद साहब के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट की थी, जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी, जिसमें 50 से अधिक पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे और 3 व्यक्तियों की मौत भी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन नुकसान के आकलन के बाद करीब 3 करोड़ रुपए का इस हिंसा में नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने ऐलान किया है कि 3 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है इस हिंसा में वो उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि धारा 144 की अवधि और